स्टूडेंट्स, द लेबरनम टॉप। हाँ, आज जो सेकंड पोएम है हम ये पढ़ेंगे। टेड ह्यूज जो पोइट हैं वो बताते हैं लेबरनम एक अमलतास का पेड़ होता है जिसके ऊपर एक गोल्डफिंच नाम का पक्षी आता है और किस तरीके से वो बैठता है, एकदम बैठते ही मतलब चहचहाना शुरू एक इंजन की तरह और शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद किस तरीके से पेड़ में एक जीवन सा, नया जीवन सा आ जाता है और धीरे धीरे वो वहाँ कुछ देर रुकने के बाद फिर चला जाता है। किस तरीके से वहाँ पर फिर खामोशी छा जाती है। तो कहता है कि द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। लेबरनम का जो पेड़ है इज साइलेंट, बिल्कुल शांत है। क्वाइट स्टिल, बिल्कुल ही नीरस है, बिल्कुल शांति या चुपचाप है। इन द आफ्टरनून, उस दोपहरी में, येलो सितंबर सन, इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और वह भी उस सितंबर की मतलब कि आफ्टरनून दोपहरी में, येलो सितंबर इसलिए बोल रहा है क्योंकि काफ़ी धूप है जिसकी वजह से सनलाइट मतलब सूर्य की रोशनी, यानी लेबरनम का जो पेड़ है सितंबर के दोपहर में पीले सूर्य की रोशनी में बिल्कुल शांत और बिल्कुल निश्चल सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि आ फ्यू लीव्स येलोविंग, और इसके कुछ पत्ते पीले हो गए हैं या पीले हो रहे हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सभी बीज गिर गए हैं। कहता है कि लेबरनम का पेड़ जो कि सितंबर के दोपहरी के बाद पीले सूर्य की रोशनी में बिल्कुल शांत और निश्चल सा है और इसके सभी पत्ते पीले हो रहे हैं और इसके सभी बीज गिर गए हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, कहता है कि ठीक तभी गोल्ड फिंच एक छोटा सा गाने वाला जो पक्षी है ना, वो कहता है कि कम्स आता है चहचहाता हुआ उसके ऊपर, विद अ ट्विचिंग चिर्प, और वह चहचहाता हुआ अचानक वहाँ पर आता है। अ सडननेस, एक आकस्मिक, अचानक। अ स्टार्टलमेंट, एक हैरानी, बिविल्डरमेंट जिसको बोलते हैं ना, कि अचानक एक बड़ी हैरानी के साथ। एट अ ब्रांच एंड, किसी शाखा के आखिरी किनारे के ऊपर आके बैठ जाता है। देन, तब। स्लीक, मतलब होता है चिकना सा। एज अ लिजार्ड, किसी छिपकली की तरह, फिर वह एक किसी छिपकली की तरह चिकना सा। एंट, और अलर्ट, काफ़ी चुस्त। एंट, और एब्रप्ट, मतलब कि आकस्मिक, अचानक, सडननेस, ठीक है ना। अचानक वह पक्षी जो किसी छिपकली की तरह चिकना सा और बड़ी चुस्ती के साथ वहाँ पर आती है। सी एंटर्स, सी वह पक्षी, एंटर्स प्रवेश कर जाती है। द थिकनेस, गहनता, सघनता, किसकी, लीव्स, पत्तों की, यानी फिर वह पक्षी उस पत्तों की सघनता या गहनता में प्रवेश कर जाती है उस टहनी के साथ साथ। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, एंड, और अ मशीन, और एक मशीन की तरह, स्टार्ट्स अप, शुरू हो जाती है। ऑफ चैटरिंग, मतलब कि चहचहाना, और एक मशीन की तरह फिर चहचहाना शुरू हो जाती है। एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स, एंड, और अ ट्रिमर होता है कंपन, ऑफ विंग्स, पंखों की, और फिर पंखों की एक कंपन सी करती है। एंड, और ट्रिलिंग, मतलब कपकपाती हुई से गाना, यानी स्वर, आवाज़ जो कंपन से भरी हो, और फिर मतलब कंपन से एक गाने की आवाज़ आती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ या सारा पेड़ ट्रेम्बल्स, कपकपाने लगता है। एंड थ्रिल्स, और रोमांच से रोमांचित हो उठता है। सारा लेबरनम का पेड़ या लेबरनम ट्री कंप्लीट जो है वो कपकपाने और रोमांचित हो उठता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, और यह उसके परिवार का इंजन है। इट इज़, यह है, द इंजन ऑफ हर फैमिली, वह अपने परिवार के लिए एक इंजन की तरह है। सी स्ट्रोक्स इट फुल, और वह
सी वह स्ट्रोक्स मतलब कि राइज करना, उकसा देना, कहता है कि वह इसको उकसा देते हैं फुल पूर्ण रूप से। देन तब फ्लेट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, फ्लेट्स आउट मतलब की तरफ चलती है। फ्लेट्स होता है फड़फड़ाना, आउट फ्लेट्स आउट फड़फड़ाती हुई चलती है टू अ ब्रांच एंड, जिस शाखा से आई थी उसी शाखा के आखिरी किनारे की तरफ फिर चलती है। मतलब शोविंग हर बार्ड फेस, शोविंग और फिर दिखाती है हर बार्ड अपना बार्ड धारीदार, और फेस चेहरा, आइडेंटिटी पहचान, मास्क मतलब मास्क, और फिर वह अपना चेहरा दिखाती है। मतलब पोइट कहता है कि पहले तो लेबरनम का पेड़ बिल्कुल शांत होता है, लेकिन तभी एक गोल्डफिंच छोटी गाने वाली चिड़िया वहाँ पर चहचहाती सी आती है अचानक, और बड़ी हैरानी के साथ आके किसी एक शाखा के किनारे के ऊपर बैठ जाती है। और फिर वहाँ उस शाखा के आखिरी सिरे से अचानक वो किसी छिपकली की तरह, जो चिकनी सी है और बड़ी चुस्त होती हुई सी, और एब्रप्ट मतलब अचानक, सी एंटर्स द थिकनेस, वो पत्तों की, पेड़ के अंदर पत्तों की गहराई की तरफ जाती है, जहाँ पर उसका घोंसला होता है बैठने का, उधर वो जाती है। और अपने घोंसले में पहुँचने के बाद फिर वो मतलब मशीन की तरह चहचहाना शुरू कर देती है, और फिर अपने कभी पंखों को कपकपाती है और एंट और ट्रेलिंग, और कभी कपकपाती हुई सी आवाज़ में गाती है, जिसके कारण पूरा पेड़ मतलब कि जो पूरा लेबरनम पेड़ है वो कांपने लगता है और रोमांचित हो उठता है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, क्योंकि यह गोल्डफिंच पक्षी अपने परिवार के लिए एक इंजन की तरह होती है। सी स्टॉक्स इट फुल, वह अपने परिवार को पूरा उकसाती है। देन फ्लेट्स वह उन मतलब लेबरनम के पत्तों या उस पूरे पेड़ के को पूरी तरह से मतलब उत्साहित कर देती है। देन फ्लेट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, फिर वापस उसी शाखा के आखिरी सिरे की तरफ आती है अपना धारीदार चेहरे को दिखाते हुए। देन विद एरी डेलिकेट्स whistled chirp whisperings, then तब with के साथ है एरी डेलिकेट, देन तभी वह एरी मतलब होता है कि एक अलौकिक सा, फिर वह एक अलौकिक डेलिकेट कोमल, विसल सीटी की तरह, चिरप चहचहाने की आवाज़, विस्परिंग फुसफुसाहट। सी लॉन्चेज अवे, सी वह लॉन्चेज उड़ान भरना, अवे ऊपर आकाश के दूर। कहता है कि फिर वह गोल्डफिंच पक्षी एक मतलब कि अलौकिक और कोमल सीटी के जैसे चहचहाने की आवाज़ करती है और धीरे से फुसफुसाती है, और फिर टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, टुवार्ड्स की और द इनफाइनाइट अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो मतलब कि आकाश, फिर उस खुले आकाश की तरफ ऊपर दूर उड़ जाती है। And the laburnum subsides to empty, and और the laburnum वह अमलतास का पेड़, subsides शांत हो जाता है, to empty खाली हो जाता है। जैसे ही गोल्डफिंच उड़ के जाती है तो फिर दोबारा से वही लेबरनम का पेड़ फिर शांत हो जाता है, सुनसान हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस पोइम को पढ़ना और इसको ध्यान से देखना। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट।